चलें बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो कि है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू है कि रेप्लिकेशन का मकसद क्या है, क्यों, कब और कैसे रेप्लिकेशन होती है। तो देखें बेटा, हमारी बॉडी में हमें ये सभी को पता है कि हम सब जो हैं वो किससे बने हैं। हम जाइगोट से बने हुए हैं। ठीक है, हम जाइगोट से बने हैं। और जाइगोट कब बनता है? जब एग एंड स्पर्म सेल जो है वो क्या करते हैं, आपस में वो फ्यूज हो जाता है। एक एग और स्पर्म सेल जब फ्यूज करते हैं एंड देन आफ्टर जाइगोट बनता है। और जाइगोट है क्या? जाइगोट आपको पता है इट्स सेल्फ ए सिंगल सेल। जाइगोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। और उसी एक सेल से मीन जाइगोट से आज मेरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक जाइगोट जो बना ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो कि एग एंड स्पर्म की फ्यूजन से बना, और उससे अब मेरी बॉडी के अंदर देयर आर ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। तो ये सारे के सारे सेल्स कैसे आए कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नो वी आर हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जाइगोट वाज अ सिंगल सेल, और अब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल जो हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स कैसे बने हैं? तो बहुत ही सिंपली मैकेनिज्म, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, यानी कि सेल डिवीजन से। एज यू सी इन दिस पिक्चर कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे माइटोसिस उस एक जाइगोट सेल से, जब वो जाइगोट सेल खुद को तकसीम करता है वन टाइम, सेकेंड टाइम, फोर्थ टाइम एंड मल्टीपल टाइम तकसीम करता है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाते हैं। तो सेल्स की तादाद इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। तो उस दौरान जब एक सेल दो में डिवाइड करता है, जैसे एज यू सी इन द पिक्चर, वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, बट दोनों डॉटर सेल्स में हमें पता है हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर, हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर जो है वो कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एक ही सेल से इतने सेल बने हैं और हर एक में 40, तो ये क्रोमोसोम तकसीम कैसे हो गए हुए होंगे? मतलब पेरेंट सेल, एक सेल के अंदर 40 है, जैसे कि यहाँ एज यू सी इन योर स्क्रीन के मदर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। आगे दो डाटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों डाटर सेल के अंदर भी 40 है। ये कैसे मुमकिन है कि तकसीम भी हो रहे हैं और फिर भी 40-40 है? तो बेटा यहाँ पे बात असल में आपका टॉपिक आ जाता है रेप्लिकेशन। क्योंकि बिफोर सेल डिवाइड, इससे पहले कि एक दफा एक सेल जो है वो खुद को तकसीम करे, उससे पहले वो क्या कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है अपना डीएनए या अपना जो है वो क्रोमोसोम को डबल कर लेता है। एंड दिस डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो है वो रेप्लिकेशन कहते हैं, इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एज यू सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखते हैं, ये वाली पिक्चर में, कि ये एक वन क्रोमोसोम है विच इज अनडुप्लीकेटेड। ये एक क्रोमोसोम जिसमें 40 क्रोमोसोम जो है वो एक क्रोमोसोम है, सॉरी, जिसमें डीएनए पाया जाता है। साथ ही दूसरी तरफ आप एक और पिक्चर देख रहे हैं, वन क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड है। इधर वन क्रोमोसोम है जो अनडुप्लीकेटेड है, साथ ही उसके साथ क्या है, डुप्लीकेटेड है। तो ये जो अमल है, एक सेल डुप्लीकेटेड होकर उसके पास उसका सिस्टर क्रोमेटिड का डेवलपमेंट जो हुई है, ये असल में किस अमल के जरिए से हुई है? दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आप में से किसी भी का कोई सवाल हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आपकी मोबाइल ऐप के अंदर ऑप्शन है हैंड रेज करने का, आप वहां से हैंड रेज करके जो है वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये होगी डीएनए रेप्लिकेशन के। हमारे पास क्या होना है, डीएनए को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि जब सेल ने तकसीम करना है, एक सेल ने दो सेल में डिवाइड करना है, दोनों को 40-40 क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उस दौरान जो है वो हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन का अमल शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो मैं क्वेश्चन एंड पे लूंगा, टॉपिक के एंड पे, ताकि तो है जो है वो मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता रहे। चले, अच्छा, नेक्स्ट टू दिस हमारे पास ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हमारे पास
इसके 3 मॉडल पेश किए गए हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, इसके 3 मॉडल्स पेश किए गए हैं। एक है कंजर्वेटिव मॉडल, एक है डिस्पर्सिव मॉडल और एक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। 3 मॉडल जो एक्सप्लेन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसी होगी। तो पहला मॉडल और साथ में एक पिक्चर भी है। तो कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है, तो मिडिल वन पिक्चर आपने गौर करना है फिलहाल। कंजर्वेटिव मॉडल में कहते हैं कि एक साइड पे आपको देख रहे हैं नीचे लेबलिंग है कि जो थोड़ा सा रेड कलर में है तो वो पेरेंट डीएनए है, रेड एंड ऑरेंज वाला। और जो आपको जो है वो क्या कलर, सल्फर कलर, ये जो लाइट ब्लू सा कलर है वो है न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि पेरेंट डीएनए जो पहले सेल का जो डीएनए था, जो पहला सेल था, उसका डीएनए क्या कर लिया जाता है, इज कंजर्व्ड, उसको महफूज रखा जाता है, उसको वैसे ही इंटेक्ट रखा जाता है। और साथ में बिल्कुल न्यू डीएनए जो होता है, न्यू डीएनए वो हम क्या कर लेते हैं, वो तैयार किया जाता है, नया डीएनए वो है सिंथेसाइज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखते हैं, ये वाली पिक्चर में देखें, पहला मॉडल कंजर्वेटिव मॉडल, जो ऊपर आपको पहली रॉ में जो आपको लाइट, वेरी लाइट जो है वो ब्लू कलर, जो भी कलर है, मुझे कलर्स का नहीं आइडिया। तो ये जो कल आपके पास जो डीएनए है पहली रॉ के अंदर, वो पेरेंट डीएनए सारा का सारा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद पेरेंट डीएनए बिल्कुल कंजर्व उसी तरह, साथ में रेड कलर में हमने न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया। This is called conservative model of DNA replication, in which parent DNA is always conserved, उसको वैसे ही महफूज रखा जाता है, और जो है वो न्यू डीएनए जो है हम क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा है आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो एज यू सी इन दिस पिक्चर, साथ में लिखा हुआ है कि हाफ जो है वो पेरेंट डीएनए जो है वो हम क्या करते हैं, वो कंजर्व्ड होता है। हाफ डीएनए जो है वो पेरेंट का, वो हम क्या करते हैं, उसको वैसा ही रखते हैं, और साथ में हाफ हम क्या करते हैं, न्यू सिंथेसाइज करते हैं। एज यू सी इन दिस सेकंड पिक्चर, के ये जो मिडल वाली पिक्चर है, जो ब्लू वाले हाफ ऑफ ब्लू वाले, साथ में हाफ ऑफ रेड वाला जो है वो हमने स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसमें आधा डीएनए पेरेंट का जो है वो कंजर्व्ड होता है, और आधा जो है वो हम न्यू सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद सेकंड है डिस्पर्सिव मॉडल, थर्ड जो मॉडल है वो है डिस्पर्सिव मॉडल। इसमें ये कहते हैं कि पेरेंट का और जो डॉटर डीएनए है वो आपस में बिखर जाते हैं। जब नया डीएनए स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो पेरेंट डीएनए एंड डॉटर डीएनए डिस्पर्स, जैसे कि लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं डिस्पर्सिव मॉडल में, फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आ रही है, इसमें रेड ब्लू आपस में इंटरमिक्स हुए हुए हैं, तो मतलब डिस्पर्स हो गए हैं, कोई पैटर्न ही नहीं है रेप्लिकेशन का। तो इसको कहते हैं जो है वो डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास जो है वो पेरेंट डीएनए एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए वो आपस में इंटरमिक्स्ड हो चुका होता है, वो आपस में बिखर चुका होता है। 3 मॉडल्स, कौन सा सही है वी डोंट नो येट, अभी तक नहीं पता। कल के लॉन्ग क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कैसे पता चला कि इन तीनों में से एक्चुअल और ट्रू डीएनए रेप्लिकेटिंग मॉडल मॉडल कौन सा है, इधर वो कंजर्वेटिव है, या वो सेमी कंजर्वेटिव है, या वो डिस्पर्सिव मॉडल है। ये कल के टॉपिक का क्वेश्चन होगा, वहां पे हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि वाकई ही दिस मॉडल फॉलोज एक्चुअल रूल। तो कंजर्वेटिव, half parent DNA जो है वो parent DNA is totally conserved, and new DNA is totally newly synthesized. As in semi-conservative model, half parent DNA is conserved and half new synthesized. And then dispersive model में हमारे पास half जो है वो क्या होता है हमारे पास, उसमें parent DNA and new DNA वो आपस में intermix हो जाता है। ठीक है, this was the topic, and now it's time for your questioning. तो हम ले जी मरीम, आप खुद को अब अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी सर, वो मैं पूछना था, जब हमने शुरू में किया ना कि हम डुप्लीकेट करें, एक अनडुप्लीकेटेड था, फिर हमने उसको डुप्लीकेट किया, जी तो उसमें हम एक क्रोमेटिड ही शो कर रहे हैं, बस उसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं।
इस पिक्चर में बेटा ये जो आपको एक साइड पे जो सिंगल नजर आ रहा है ये एक क्रोमोसोम है, नॉट क्रोमेटिड। ठीक है। मतलब हम जब बनाते तो हम तो दो नहीं बनाते, वो मतलब जैसे साथ वाला। हम हमेशा जो है वो ये डुप्लीकेटेड वाला ही ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हुए अच्छा हम अच्छा। मोस्टली डुप्लीकेटेड ही ड्रॉ करते हैं जिसमें क्रोमेटिड्स हम शो करते हैं, क्योंकि हम एक हाँ जनरल जी। क्रोमोसोम की सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए हम डुप्लीकेटेड वाला ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब सेल जो है वो इस रेप्लिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजर रहा होता, तो तब जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है उसमें, वो एक सिंगल फेज में होता है। लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान, रेप्लिकेशन कब होती है? रेप्लिकेशन बेटा आपके जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन माइटोसिस में एक फेज गुजरता है इंटरफेज, आप पढ़ेंगे आगे सेल साइकिल वाले चैप्टर में। इंटरफेज के अंदर एक फेज होता है एस फेज, उसके हाँ अंदर जी। जो है वो हमारे पास क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो वहां पे जाके जो है वो ये हमारे पास होगा। जी नेक्स्ट। क्लियर है? तो मतलब सेल के डिवाइड होने से पहले अब वो डीएनए का रेप्लिकेट होना हाँ या जी, डुप्लीकेट होना, हाँ जी बेटा ये डीएनए पिक्चर में देखें रेप्लिकेशन। ना, सेल डिवीजन तो बाद में हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हाँ पहले जी। शुरू हो जाती है। सही। हाँ जी। जी बेटा किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना पहले हैंड रेस करें एंड देन आफ्टर आई विल अनम्यूट यू। चलें, ये हो गया हमारे पास टॉपिक का जो है वो छोटा सा कंप्लीट।